हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिजनेस की बात, लेकिन मौसम के द्वारा। अर्थात हम ये कहना चाहेंगे कि यदि मौसम से जुड़ना आवश्यक है तो मौसम की मार से बचना उससे ज़्यादा आवश्यक है। यदि मौसम से जुड़ना आवश्यक है तो मौसम की मार से बचना उतना आवश्यक है। यदि मौसम से जुड़ना है तो नेचुरल रूप में जुड़िए या अधिकतम नेचुरल रूप में जुड़िए। यदि मौसम का आनंद लेना है तो अधिकतम नेचुरल रूप में हो करके आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। लेकिन यदि मौसम की मार से बचना है तो आर्टिफिशियल रूप में बचिए। तो आर्टिफिशियल रूप में बचिए या आर्टिफिशियल रूप में सामना करिए, नेचुरल रूप में कतई नहीं सामना करिए। मौसम का आनंद लेना है तो नेचुरल रूप में आनंद लीजिए, अधिकतम नेचुरल रूप में आनंद लीजिएगा। लेकिन यदि मौसम की मार से बचना है तो अधिकतम आर्टिफिशियल रूप में सामना करेगा, न्यूनतम नेचुरल रूप में हो। अर्थात ये बात मैं बिजनेस की कर रहा हूं, लेकिन मौसम के द्वारा सोचना और समझना आपका काम। तो मौसम, जो भी मौसम है, जहाँ पर भी आप हैं, उस मौसम का आनंद लेना चाहिए, उस मौसम से जुड़ना चाहिए, उस मौसम से जुड़ना चाहिए। हमारा शरीर अपने आप में एक नेचुरल बॉडी है, तो मौसम से क्यों जुड़ें? इसलिए जुड़ें हेल्थी रहने के लिए, वेल्थी रहने के लिए और स्ट्रेंथी रहने के लिए। यदि आप मौसम से जुड़ेंगे, नेचुरल रूप में जुड़ेंगे, तो आप हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे, स्ट्रेंथी होंगे। और यदि मौसम ने मार लगानी शुरू की तो मौसम आपकी हेल्थ को बर्बाद कर देगा, आपकी वेल्थ को बर्बाद कर देगा, आपकी स्ट्रेंथ को बर्बाद कर देगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, लेकिन मौसम के द्वारा कुछ समझने के लिए कुछ तो अपना दिमाग लगाइए कि मैं कहाँ की बात कैसे कर रहा हूं। मौसम आज का बहुत सुहाना है। क्योंकि अभी 2 दिनों से सुहाना बन रहा था, सुहाना होने का प्रयास हो रहा था, लेकिन आज का मौसम 3 दिनों में सबसे अधिक सुहाना। बारिश हो रही है, कभी कभार बारिश बंद हो जाती है, जब हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं, बाहर निकल करके आनंद लेना एक अलग चीज है। बाहर निकल करके आनंद लेना एक अलग चीज है। लेकिन यही मौसम जब बिगड़ जाता है तो घर में बैठ करके भी चिंता होने लगती है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मौसम के द्वारा अर्थात जो भी मौसम आपके आसपास है, कभी कभार उस मौसम की गोद में भी बैठ करके आनंद लेना चाहिए। क्योंकि शरीर नेचुरल बॉडी है, इसको भी जब ये नेचर, अर्थात नेचर का छोटा सा हिस्सा है, इसलिए नेचर को
नेचर को नेचर से कभी कभार कनेक्ट करना चाहिए। कभी कभार इसके बीच में, बड़ी नेचर से छोटी नेचर के बीच में जो आर्टिफिशियल दीवार है, कभी कभी उसको भी कमज़ोर कर देना चाहिए, कभी कभी उसको भी कम कर देना चाहिए, ताकि बड़ी नेचर से छोटी नेचर का कनेक्ट हो सके, ऊर्जा का आदान प्रदान, संचार हो सके। इसलिए कभी कभार प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, कभी कभार सुंदर वातावरण के बारे में भी सोचना चाहिए, और कभी कभार जो आसपास है वातावरण, उसमें भी सुंदरता की खोज करनी चाहिए, जिससे एक मन और एक आत्मा को आनंद की अनुभूति हो। जब मन और आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है तो कभी कभार ये आनंद परमात्मा के करीब ले जाता है। इसलिए प्रकृति की प्रशंसा करनी चाहिए, कभी कभार प्रकृति की भी प्रशंसा करनी चाहिए, कभी कभार प्रकृति की भी तारीफ करनी चाहिए, कभी कभार प्रकृति के सुंदर रूप से आह्लादित और आनंदित, प्रफुल्लित होना चाहिए, चाहे वह गर्मी का मौसम हो, चाहे वह बरसात का मौसम हो, चाहे वह जाड़े का मौसम हो। तो एक मौसम जरूर आता है जो कि मन को बड़ा प्रसन्न देता है, मन को बड़ा सुकून देता है, शरीर को बड़ा सुकून देता है। कहने का अर्थ यह है, जिंदगी की भागा दौड़ी में, या इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, सपनों की भागा दौड़ी में अपनी स्पीड को बरकरार रखने के लिए कुछ पल प्रकृति की गोद में भी बिताना चाहिए, मौसम की गोद में भी कुछ पल रहना चाहिए। बात मैं बिजनेस की कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप मौसम की गोद में बैठ करके बिजनेस की बात करेंगे, यदि आप मौसम की गोद में बैठ करके बिजनेस की परिकल्पना करेंगे, बिजनेस का चालन, संचालन आदि इत्यादि ये सब करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अंदर से आशा, उम्मीद, इनोवेशन से भरपूर होंगे, उत्साह, उमंग की कमी नहीं आएगी। क्योंकि यदि आपका प्रकृति से कनेक्ट है, यदि आप प्रकृति से कनेक्ट हैं, क्योंकि आप खुद एक नेचुरल इकाई है, जब आप बड़ी नेचर से कनेक्ट हैं, जो भी आपके आसपास में प्राकृतिक वातावरण नहीं कुछ है, खुला आसमान है, अंतरिक्ष है, असंख्य तारे, चांद, सितारे हैं, धूप है, प्रकाश है, हवा है, जमीन है, कहीं हरियाली है। तो ये सब चीजें उपलब्ध हैं, कहीं खेत हैं, तो कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ है, कभी बरसात है। तो प्रकृति से कनेक्ट रहना चाहिए। अर्थात जब आप प्रकृति से कनेक्ट रहते हैं तो शरीर को, मन को, आत्मा को एक अद्भुत एनर्जी मिलती है, जो कि निश्चित तौर पर हमें और अधिक बेहतर, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव बनाने में बहुत बड़ी
मदद करती है, या ये कह लीजिएगा कि जब हम प्रगति के साथ में होते हैं, बड़ी प्रगति के साथ में होते हैं, तो हम तमाम सारा स्ट्रेस ऑटोमेटिक तरीके से डिस्चार्ज कर देते हैं, ये डिस्चार्ज हो जाता है और हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। इसलिए कुछ पल प्रकृति की गोद में, कुछ पल नेचुरल रूप में, कुछ पल गरीब रह करके प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ में, मौसम के साथ में, जलवायु के साथ में और इनके परिवर्तनों के साथ में कुछ पल बिताने चाहिए। कुछ पल इनकी तारीफ में भी कुछ शब्द बोलने चाहिए। हाँ, कितना सुंदर मौसम है, वाह वाह, आनंद आ गया। इस तरीके से जब आप प्रगति का गुणगान करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं आपका गुणगान करने के लिए प्रकृति कुछ न कुछ इंतजाम कर रही है। इसलिए प्रकृति का गुणगान, प्रकृति के साथ सुंदर एहसास आप ये महसूस करिए कि आई नेचर हमें आपके साथ मिलने में, आपका साथ होने पर बेहद प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, आनंद का एहसास होता है। आनंद का एहसास होता है तो प्रकृति भी आपसे कनेक्ट रहेगी। प्रकृति में अपार शक्ति है, अपार ऊर्जा है, अपार एनर्जी है, खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है, उत्साह है, उमंग है। सब कुछ प्रकृति ही तो है। हम उस महाप्रकृति के अंश मात्र या इकाई मात्र हैं, तो कभी खुद को प्रकृति न माने, खुद को सर्वे सर्वा न माने। इसलिए कुछ पल प्रकृति की गोद में, कुछ पल मौसम की गोद में जरूर बिताने चाहिए, खुद को एनर्जी से परिपूर्ण होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।